वेलकम स्टूडेंट। हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस की थी भाई कि हम किस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमने उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पढ़े। अब यदि मैं बात करूं टाइम को मेजर करने की, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से किसी का भी यूज़ करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम मास की बात करें तो हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल आपके पास वेइंग मशीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके भी हम उनको मेजर कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं नहीं। तो हम इसको छोड़ के आप सीधा, या इसको आप आराम से खुद देख सकते हो। हम यदि बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, मैंने ये मान के चलो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, या फिर वैसे कुछ हायर स्टडी के लिए आप कर रहे हो, तो डायमेंशन फॉर्मूले इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक के अंदर, यही आप 2-3 टॉपिक ही हैं। पहला जो आपका चैप्टर है, पहली यूनिट की हम बात करें, जिनके कारण हमें, जिनमें से एक ये है, 2 आगे आएंगे जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उन्हीं के कारण हम इस यूनिट को करवाते हैं। अदरवाइज शायद ऐसा हो कि हम इसको स्किप भी करते। अब मैं बात करूं कि डायमेंशन क्या होते हैं, तो हम लिखते कैसे हैं किसी भी चीज़ की डायमेंशन। तो क्या होता है, हम यदि इसमें देखें, फॉर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला of any physical quantity मास। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं भाई किसी भी चीज़ की, वो किसके टर्म में कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में बात कर रहे हैं। एक सेकंड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ, या फंडामेंटल यूनिट हम बात ना करके इसको रिप्रेजेंटेशन कहे, या फंडामेंटल यूनिट भी यदि हम बोले, तो आपको पता है मास इज रिप्रेजेंटेड बाय M। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय L, एंड टाइम, फंडामेंटल यूनिट है टाइम की भी, T। इनकी फॉर्म में कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T की फॉर्म में हम उस क्वांटिटी को लिखते हैं। अब यदि एग्जाम्पल के लिए हम लेके चले, एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम। वी नो एरिया किसके इक्वल होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ इनटू ब्रेथ हमारे पास एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें इसके अंदर क्या, कि जो भाई लेंथ है, चलो इसको तो हम मेजर कर लेते हैं भाई। ब्रेथ भी तो एक तरीके से हम स्केल से ही तो मेजर करते हैं ना, वेइंग मशीन का तो यूज़ नहीं करते, घड़ी का तो यूज़ नहीं करते।
किस में होंगे? तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम स्केल से मेजर करते हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, ये सब लेंथ के अंदर ही आएंगी। किसके अंदर आएंगी? लेंथ के अंदर ही आएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ। लेंथ का मतलब यहाँ पे उन जो हम मेजर करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका यदि हम डायमेंशन देखें, मास का कोई जिक्र हुआ नहीं है तो 0। लेंथ आई है, कितनी बार आई भाई? 2 बार। टाइम आया है? नहीं आया तो 0। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देख के लिखे तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is the power of fundamental यूनिट। किसकी पावर है भाई? फंडामेंटल यूनिट की जो भी पावर है वो हम क्या कहेंगे? इसके डायमेंशंस। ठीक है, अब यदि एग्जांपल जो एरिया का लिया था हमने, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि मास की पावर कितनी है हमारे पास? 0 है। m की पावर कितनी है? 0। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ and 0 dimension in टाइम। टाइम के अंदर कितने डायमेंशन है भाई उसके? 0। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इक्वेट करते हैं उसके ही डायमेंशन फॉर्मूले से, तो वो होती है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन। क्या होगी उसकी डायमेंशन इक्वेशन? ये शायद नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसमें यदि हम देखें, ये वाला ही रब क्या, when a physical quantity is equated with its dimensional formula, then it is called डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहेंगे हम इसको? डायमेंशनल इक्वेशन हम इसको कहेंगे। ठीक है, मतलब यदि हम बात करें एरिया, ब्रैकेट भाई यही यूज करना है। डोंट शो योर स्मार्टनेस हेयर। आपकी स्मार्टनेस आप बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्मार्टनेस का मतलब क्या है कि यदि आप ये वाला यूज करो या फिर ये वाला यूज करो, ये नहीं। यदि हमें डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो यही जो ब्रैकेट है हम वही सिंबल यूज करेंगे, अपनी मनमर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या बताए थे? यदि हम लिखे एरिया तो क्या हो जाएगा भैया? m0 L2 T0। कहने का मतलब ये है कि भाई यदि आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो उससे पहले उसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज यदि फॉर्मूले हमें नहीं पता तो भाई हमारे लिए दिक्कत होने वाली है उसके डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने में। फिर वहाँ पे आप मतलब ये मान के चलो कि मुझे यही नहीं पता कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हम कैसे इसको ड्राइव कर पाएंगे? पॉसिबल शायद तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए लेंथ और 2 बार आती है तब इसमें जाके फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, अदरवाइज हम कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भाई क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है उनके खुद डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू।